तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं वीएन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास में। तो इसके पिछले क्लास में आज जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है विभाज्यता के नियम। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे संख्या, सभी संख्या पढ़ लिए थे, यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती में सभी संख्या पढ़ लिए थे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, यानी कि सब संख्या, वास्तविक संख्या भी पढ़ लिए थे, यानी कि सब संख्या पढ़ लिए थे। और आज पढ़ने वाले का है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आज स्टार्ट होगा। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम लिखने से आप लोग समझ गए होंगे कि कहने का मतलब कि विभाज्यता के नियम है विभाज्यता के नियम लिखने से आप लोग समझ गए होंगे कि विभाज्य का मतलब जिसमें भाग पूरा पूरा लग जाए उसी को ना विभाज्य कहेंगे। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम कहने का मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, तो स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो इसमें स्टार्ट करेंगे कि विभाज्यता के नियम कहने का मतलब कि जो भी अंक, मान लेते हैं कि कोई बड़ा बड़ा अंक आ गया, छोटा छोटा अंक तो आप आसानी से कर पाइएगा। अगर बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होता है उसको क्या करने में, विभाज्य करने में, यानी कि उसको क्या करने में, कटाने में। तो जब बड़ा बड़ा अंक आ जाएगा उसी के लिए बना है विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन संख्या किस अंक से कटेगा उसके लिए कौन अंक का प्रयोग होगा। आप लोग मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 4, 3, 6, 7, 8 हो गया, ये लिख दिया गया। आप लोग लगते हैं शुरू से स्टार्ट करने, पहले 2 से देखिए, फिर 3 से देखिए, फिर 4 से देखिए, यानी कि किस अंक से वो कटेगा ये पता नहीं चल पाता है। अगर आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा तो डायरेक्ट पता लगा लीजिएगा कि इतना अंक है जो किससे कटेगा, उसी से कटेगा। तो डायरेक्ट आपका समय भी बचत होगा, कैलकुलेशन भी आसान होगा, आप जल्दी बना पाइएगा कोई भी चीज़। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम। सबसे पहला होगा 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। ठीक, 2 से विभाज्य सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से। तो 2 से तब विभाज्य होगा, 2 से विभाज्यता। तो 2 का रूल है कि वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर, वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या अगर आता है तो वो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। यानी कहने का मतलब इसका रूल है कि वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर, जिसके किस स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि संख्याएं आए तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगा, हम लोग रूल में पढ़े हैं कि 2 से विभाज्य तभी होगा जब उसके इकाई स्थान पर अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, तो हमेशा संख्या किससे विभाजित होगा, 2 से, हमेशा 2 से। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यानी कि 2 से तब विभाजित होगा जब उसके इकाई स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। मान लेते हैं कि कोई भी संख्या 4, 6, 3, 7, 8, 9,
4, इतना हो गया। मान लेते हैं कि अब देखना है कि संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 2 से विभाजित करने के लिए हमारा रूल है कि जिसके इकाई स्थान पर, तो इकाई स्थान यही ना है, इकाई स्थान, ये इकाई स्थान हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, यही ना होता है। धीरे से इधर से बढ़ते आता है, ठीक है, इधर से क्या होगा, बढ़ते आएगा। यानी कि इकाई स्थान, तो इकाई स्थान पर कि तो 0 होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए, ना 4 होना चाहिए, इसके बाद 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो हमेशा संख्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो इसके देखेंगे कि वंश प्लेस, यानी कि इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि 4 है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। देख लेते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि इससे करेंगे तो 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 1 हासिल गया, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 हासिल 18 हो गया, 2 9 18, फिर यहाँ पर 9, 2 चौके 8, फिर 1 बचा, 2 7 14। यानी कि कहने का मतलब कि हम लोग का जो रूल है वो एकदम सही है। यानी कि 2 से तभी संख्या कटेगा जिसके स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। यानी कि ये कहने का मतलब कि आप लोग अच्छी तरह से ये 2 का जो विभाज्य का नियम है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 3, 4, 5, 0। और एग्जांपल ले लीजिए 2, 3, 4, 2। एक और ले लीजिए 6 पर, 3, 5, 8, 6। अब यह है कि 2 से कौन कटेगा। मान लेते हैं 2 से देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी की 4, 1, 2 5 10 हो गया, 2 से कट गया। फिर इसको देख लेते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 14, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक है, ये भी कट रहा है। फिर आगे देखेंगे 2 एकम 2, इसके बाद 2 7 14 हो गया, 1, 2 9 18 और 2 3 6। यानी कि कहने का मतलब है कि वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो हमेशा संख्या 2 से कटेगा। इससे अब आसानी ये होगा, ये आसानी हुआ कि कहने का मतलब हम लोग चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 से कटा देंगे। डायरेक्ट किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। अब इसमें चेक नहीं करना है कि मान लेते हैं कि 6 है तो चेक करने लगेंगे कि पहले 3 से देख लेते हैं, चाहे 9 से देख लेते हैं। तो ये नहीं देखेंगे, पहले 6 है तो 2 से कट जाएगा। इसके बाद आगे कौन अंक आता है, मान लेते हैं 3 आ गया, तो 3 आ गया तो 3 वाला रूल पढ़ेंगे। अगर 3 लास्ट में आ गया तो 3 वाला रूल पढ़ेंगे कि 3 वाला रूल क्या है। तो चलिए 2 वाला रूल आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए 2 वाला नोट्स कर लीजिए और इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब 2 पढ़ लिए, इसके बाद अब कौन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे 3 से। 3 से विभाज्य, यानी कि 3 से कैसे विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य का रूल है, 3 से विभाज्य किससे, 3 से। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि वैसे संख्या जिस संख्याओं का योग 3 से विभाज्य तभी होगा जब संख्याओं का योग 3 से कटेगा। अगर संख्याओं का योग 3 से कटता है तो उस संख्या हमेशा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कहने का मतलब कि वैसे संख्या जिसका योग 3 से कटे तो वह संख्या हमेशा 3 से कटेगा। कहने का मतलब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि कह रहा है कि वैसे संख्या जिसका योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या हमेशा 3 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि कह रहा है कि 3 से कटेगा, उसका संख्या का योग 3 से कटेगा। तो मान लेते हैं कि 3 4 8 हो गया, 3 4 8 हो गया। तो कह रहा है इस 3 से विभाज्य का नियम कि उस संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो उस संख्या हमेशा 3 से क्या होगा, कटेगा। तो 3 से कट रहा है यानी कि 3 से, तो 3 + 4 + 8 यही ना लिखेंगे हम लोग, यानी कि इसका योग कह रहा है ना। तो योग का मतलब कि जोड़, तो इसको जोड़ देंगे तो 8 4 12 3 15,
यानी कि 15 3 से कटेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि 348 भी 3 से कटेगा। 348 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक हासिल हो गया 18 हो गया, 3 छके 18। यानी कि कहने का मतलब आप लोग रूल समझ गए होंगे 3 वाला, कि जो संख्या जिसका योग अगर 3 से कट रहा है, कोई भी संख्या कितना भी संख्या बड़ा हो, अगर उसको जोड़ेंगे, अगर देखेंगे कि उस संख्या 3 से कट रहा है उसका योग, तो हमेशा संख्या 3 से क्या होगा? कटेगा। मान लेते हैं कोई बड़ा संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि यह संख्या ले लिए, ठीक है। इतना बड़ा संख्या ले लिए और इसको अब देखेंगे। अब ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये संख्या किससे कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या होगा, किससे कटेगा, कौन संख्या से भाग दें, क्या करें। तो अगर 3 से देखना है, 3 से इसका रूल है कि अब देखेंगे कि संख्याओं का क्या करना है? जोग करना है। तो संख्याओं का जोग करना है तो 4 3 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 4 21, यानी कि टोटल संख्या कितना? 21 आ गया। तो 21 अगर 3 से कट रहा है, 3 7 21 कटेगा 3 से, यानी कि 21 कट रहा है कितने बार में? 7 बार में, यानी कि 21 कट रहा है तो संख्या हमेशा 3 से कटेगा। देख लेते हैं संख्या काटा कर कट रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3, ये कितना हो गया? 13। 13 जब हो गया तो 3 चौके 12, 1 फिर 12, 3 चौके 12, फिर 5 के 5 हो गया, 3 एकम 3, 2 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 गया 24, 3 8 24। यानी कहने का मतलब कि संख्या भी कट रहा है, यानी कि रूल हम लोगों का है सही है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए 3 का, 2 का भी समझ गए, 3 का भी समझ गए। अब देखेंगे 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम, तो 4 का विभाज्यता का नियम कह रहा है, 4 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर लिख देते हैं 4, 3 से और 4 से विभाजित। तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसे संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर की तो 2 जीरो होना चाहिए, की तो क्या होना चाहिए? 2 जीरो होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए? 4 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। की तो उसके इकाई या दहाई स्थान पर, मान लेते हैं इकाई और दहाई स्थान पर की तो 2 जीरो होना चाहिए, और ना तो 4 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, तो हमेशा 4 से क्या होगा? कटेगा। तो इसका रूल कहता है कि वैसे संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर दो शून्य हो या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो तो हमेशा किसे कटेगा? हमेशा 4 से विभाज्य होगा। 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 4 से क्या होगा? विभाज्य होगा। यानी कि कहने का मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि वैसे संख्या जिसके इकाई या दहाई स्थान पर, इकाई यही नहीं होता, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे होता है। तो इकाई या दहाई, यानी कि इकाई और दहाई स्थान पर की तो 2 जीरो होना चाहिए, की तो कितना होना चाहिए? 2 जीरो होना चाहिए, ना तो 4 से कटने वाले 2 अंक जो होना चाहिए वो 4 से कटने वाला होना चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल से पता चलेगा आप लोगों को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जाम्पल से पता चलेगा। यानी कि एग्जाम्पल कह रहा है कि मान लेते हैं 4 6 8, 4 6 8 हो गया 00। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मानते 2 3 4 6 4 हो गया। मान लेते हैं कि हम बोले हैं
कि वैसे संख्या है जिसके इकाई और दहाई स्थान पर, यानी कि 2 प्लेस पर ना, तो इकाई या दहाई 2 स्थान हो गया कि तो 2 जीरो होना चाहिए, ना तो इकाई और दहाई स्थान पर 4 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। बस अब उसको आगे नहीं देखेंगे कि वो संख्या क्या है, कितना है, क्या कह रहा है, बस लास्ट के 2 अंक देख लेना है। हमको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देख लेना है कि लास्ट के 2 अंक की तो 2 जीरो होना चाहिए, ना तो 4 से कटने वाली संख्या, वो कितना भी बड़ा संख्या हो वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि देख लेते हैं कि डबल जीरो है, ठीक है, रूल फॉलो कर रहा है। फिर 4 से कटने वाली संख्या है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। यानी कि अब आगे का कितना संख्या दिया है, क्या दिया है, उससे कोई मतलब नहीं हमको, बस इतना दिया है तो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 7 28, डबल जीरो 4 से कट गया। फिर इसको देख लेते हैं कि 4 से अगर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मान लेते हैं कि 23 सर, तो 4 से देखेंगे तो 6 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 5 20, 3 34 हो गया, 4 8 32, 2 26 हो गया, 4 6 24, 2 4 6 24। यानी कि कहने का मतलब है कि बस हमको ये खाली 2 अंक देना है। अगर 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो उसको देख लेना है कि लास्ट के कितना भी अंक है, लास्ट के 2 अंक देख लेंगे कि डबल जीरो है तो 4 से कटेगा। अगर 4 से कटने वाली दोनों संख्या है लास्ट में, आगे कितना भी संख्या हो तो उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। यानी कि कहने का मतलब आप लोग 2 से देख लिए, 2 से देख लिए, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो हमेशा 2 से कटेगा। 3 से देख लिए कि जिस संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है, कोई भी संख्या उसका योग अगर 3 से कट रहा है तो हमेशा संख्या 3 से क्या करेगा, कटेगा। इसके बाद 4 से देख लिया रूल कि 4 कह रहा है कि उसके इकाई और दहाई यानी कि 2 स्थान पर अगर डबल जीरो हो या 4 से कटने वाली संख्या हो तो हमेशा 4 से क्या करेगा, कटेगा। इसके बाद अगर देखें हम तो 2 देख लिए, 3 देख लिए, अब क्या देखना है हमको, 4 देख लिए। अब देखेंगे आगे का 5। 5 का नियम कहता है, 5 का नियम यहाँ से देख लिए। अब आगे देखना है 5। 5 से विभाज्यता के नियम का कर रहा है कि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर, जिसके कौन स्थान पर, इकाई स्थान पर, वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, कहने का मतलब 0 हो या का हो 5 हो, वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर, जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या हमेशा किससे कटेगी, हमेशा 5 से विभाज्य होगा। यानी कि 5 का रूल कहता है कि जिस संख्या के अंत में, यानी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो, का हो 0 हो, नहीं तो 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 5 से कटेगी। मान लेते हैं कि देख लेते हैं 4 2 6 8 3, इसके बाद 4 2 6 3 0, 4 5 2 3 5, यानी कि 3 एग्जाम्पल हम ले लिए। क्या कर लिए, 3 एग्जाम्पल ले लिए। 3 एग्जाम्पल ले लिए, 3 का कर लिए एग्जाम्पल ले लिए। यानी कि 4 2 6 8 3, 4 2 6 3 0, 4 5 2 3 5। यानी कि कह रहा है इसका रूल कि 5 का रूल कह रहा है कि जिसके इकाई स्थान पर की तो 0 होना चाहिए, की तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, न तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि इसमें देखते हैं कि 0 नहीं है, इसमें देखते हैं इकाई स्थान पर 0 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है। यानी कि इसको देख लेते हैं तब मेरा रूल सही है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं। अगर 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 8 40, कितना होगा 2 हासिल होकर 26, बचे हाँ 25, हाथ में लगल 1। अब कह रहे हैं कि ये हो गया 18, तो 5 नहीं 15, 3
33 हो गया, 5 छके 30, यानी कि पॉइंट में चला गया। ठीक है, तो ई क्या करेगा, 5 से फॉलो नहीं कर रहा है, 5 वाला रूल क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 5 से विभाज्यता के नियम इसमें नहीं लगेगा। अब 0 वाला देख लेते हैं कि 0 वाला 5 से कटेगा कि नहीं। तो 5 अठे 40, 2 26, 50 25, 1 5 दूनी के 10, 3 30 हो गया, 5 छका 30, यानी कि कहने का मतलब कि जिसके इकाई स्थान पर अगर 0 हो तो संख्या 5 से कटेगा। वैसे ही देख लेते हैं कि 5 जिसके इकाई स्थान पर अगर 5 होगा तो भी संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं, 5 9 45। इसके बाद देखेंगे क्या हो गया कि 23 है, तो 23 है तो कितना हो जाएगा, 0 2 अंक हो गया, तो 5 के 20, 5 7 35, यानी कि कहने का मतलब कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि आप लोग 5 का भी अच्छी तरह से समझ गए कि 5 का विभाज्यता के नियम क्या कह रहा है। ठीक ना, इसके बाद अब देखेंगे आगे 6 का विभाज्यता के नियम। तो 6 का विभाज्यता के नियम में कहता है कि 6 का विभाज्यता के नियम नहीं होता है। मान लेते हैं कि 6 का विभाज्यता का नियम बनाना होगा अगर, तो 2 3 का रूल लगेगा। किसका लगेगा, 6 का विभाज्यता के नियम में 2 और 3 का रूल लगेगा। यानी कि 2 और 3 कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 6 का विभाज्यता का नियम अगर आ जाएगा तो 2 3 का रूल कैसे लगेगा, यानी कि 2 3 6 होता है। तो जो संख्या 2 को फॉलो करेगा या 3 को फॉलो करेगा तो संख्या 6 से कटेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 6 से संख्या कटने वाला है 2 3 4। देख लेते हैं कि 6 से एक संख्या कट रहा है कि नहीं। पहले देखेंगे इससे पहले कि 2 3 का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 2 से कटेगा कि जिसके स्थान पर इकाई स्थान पर क्या पढ़ा है 2 का नियम, कि जिसके इकाई स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो यानी कि 2 वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके इकाई स्थान पर 4 है तो 2 वाला रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब कह रहा है कि 3 का देख लेंगे रूल, 2 3 5 5 4 9, यानी कि कहने का मतलब कि ई भी रूल फॉलो कर रहा है। इसके सभी संख्याओं का योग 3 का विभाज्यता के नियम ही हम पढ़े हैं कि इसके सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या हमेशा 3 से कटेगा। यानी कि 2 का रूल भी फॉलो कर रहा है 3 का, तो ऑफकोर्स इस संख्या 6 से कटेगा ही कटेगा। तो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं कि 6 से, तो 6 3 के 18। ठीक है, अब कितना बचा, 6 5 हो गया, 18 5 23 होता है, तो 5 हो गया, तो 54 हो गया, तो 6 9 54। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी संख्या 2 और 3 का रूल फॉलो करेगा वो संख्या हमेशा 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं तक रहेगा। इसके बाद पार्ट 1 इसको कह लीजिए, विभाज्यता का पार्ट 1 हो गया, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। और विभाज्यता का पार्ट 1 पार्ट 2 के क्लास में देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, इसके बाद 9 देखेंगे, 11 देखेंगे, 13 देखेंगे, यानी कि ये सब संख्याओं का देखेंगे कि विभाज्य होगा कि नहीं। इसके विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे हम। अब तक पढ़ लिए कितना, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए और 6 पढ़ लिए, यानी कि इतना पढ़ लिए। और इसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे कहाँ, 7 8 9 11 13। तो इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। इसके पीछे जो वीडियो गया है संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति में सभी संख्याओं को हम पढ़ाए हैं, उसको अच्छे तरह से देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद फिर पार्ट 2 इसी का आएगा। पार्ट 2 जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छे तरह से समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।